नेक्स्ट आपके प्रश्न में आ रहे होंगे, आप इस चीज़ों को फ्रेंड्स गौर कीजिएगा कि क्या जो मैं प्रश्न जिक्र कर रहा हूँ, क्या उस प्रश्न की सीरीज में, श्रृंखला में, क्या आपके प्रश्न, कितने प्रश्न आपके आ रहे हैं, और इन चीज़ों की तैयारी करने के लिए एक एक करके किस तरीके से मैं अपने आप को इन्हांस कर सकूं, कि क्योंकि आप जानते हैं इंटरव्यू आपका अंतिम चरण है, और यही इंटरव्यू की औपचारिकता कंप्लीट करने के बाद आपका मार्क्स, फाइनल मार्क्स एग्रीगेट होता है, उसके बाद आपका मेरिट बनता है, उसमें एक आपका नाम आता है। तो ये इंटरव्यू का चरण देखा जाए तो बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंटरव्यू को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका मार्क्स अधिक से अधिक आप वहाँ ले पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक पेपर को मेंस के लिए आपने कितना तैयारी किया, और इंटरव्यू में क्या है कि आपने 30 मिनट में आप उस पेपर से ज़्यादा मार्क्स ले पाते हैं। इसीलिए इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि इंटरव्यू का जो तैयारी है, ग्रुप में करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए। यानी आप, कई लोग देखे होंगे कि जो ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो वो, उनके मन में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल तैयारी करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हम सही रूप से जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ग्रुप में तैयारी करने से क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे, ग्रुप में तैयारी करके क्या अच्छा होता है, क्या उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इस पर भी मैं बात करूंगा कि क्या आपके लिए क्या सही होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक मार्क्स ले पाएं। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड मेंबर के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि आप ही क्यों, यानी इन द सेंस प्रश्न ये बनता है कि आप, आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रथम चॉइस क्या आपने दिया है पोस्ट को लेकर के, तो आप बोलते हैं कि सर मेरा चॉइस आईएएस ऑफिसर है, आईएएस है। यानी यदि ये कोई पीसीएस का एग्जाम दे, इंटरव्यू दे रहे हों, तो उन्होंने क्या, वो कहते हैं कि मुझे डिप्टी कलेक्टर है या एसडीएम पोस्ट है। तो आपसे ये प्रश्न बनता है कि आप ही क्यों, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि मैं आपको ही मतलब चयनित करूं। तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए, ठीक है। यानी यानी आईएएस को लेकर के बात हो जाती है, आईपीएस को लेकर के बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे अगर स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन की अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एसडीएम हो जाता है, डीएसपी हो जाता है, ठीक है। तो आप ही क्यों, इस पर क्वेश्चन बनते हैं आपसे। तो इसको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए मुझे, अपने बारे में पॉजिटिव बातें कैसे बतानी है, अपने बारे में निगेटिव कुछ अगर बतानी हो तो निगेटिव को भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बताने का क्या फ़ायदा मिलता है, इस पर भी हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है, और आपके प्रश्न बन रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या सच में आपका ये भी प्रश्न है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, भाषा को लेकर के बात होती है कि इंग्लिश वर्ड्स को कितना यूज करना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आपका इंटरव्यू का जो मोड ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश है, तब तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप जनरली इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि कोई फ्रेंड्स उसमें, इसमें क्या है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और मोड ऑफ इंग्लिश मीडियम के हैं भी, बट मोड ऑफ इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड्स को कितना यूज करना चाहिए। यदि मान लिया जाए एक वाक्य आप बोलते हैं, तो एक वाक्य को बोलने के दौरान आप कितने वर्ड को इंग्लिश में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, एक होता है कि हिंदी बोलने के दौरान इंग्लिश सेंटेंस को यूज करना, तो क्या इंग्लिश सेंटेंस को यूज करना कितना सही है और कितना गलत है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा कि इंग्लिश सेंटेंस को यूज करेंगे तो क्या इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर है उसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, निगेटिव तो नहीं इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इस पर भी बातचीत करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न बन रहे होंगे अपने हॉबी को लेकर के। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपसे जनरली, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि अपने 4-5 एरिया को ओपन कर देना। आपसे जब इंट्रो किया जाता है, पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं, तो आप उम्मीद करते हैं ये चीज़ कि 4-5 एरिया को ओपन कर दें, जिससे क्या हो कि मेरा इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन हो वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू का ड्यूरेशन बढ़ने से क्या होता है, वो आपको कई बार आपके मन में ये भी विचार रहता है कि मेरा किसी का इंटरव्यू 10 मिनट चलता है, 15 मिनट चलता है, किसी का इंटरव्यू 30 मिनट चलता है, तो क्या इंटरव्यू के मार्क्स में परिवर्तन आता है इससे। तो ये चीज़ होता है। तो आप अगर अपने हॉबी को लेकर के बात करते हैं, तो आपका हॉबी क्या होना चाहिए। क्या सच में आपका हॉबी वो होना चाहिए कि जो आपके पास, आपने जेन्युइन आपका हॉबी है, जो आपने उस हॉबी को जिया है,
आपके पास जेन्युइन हॉबी है। दूसरा हॉबी बनता है कि आप ये हॉबी लेते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, इस हॉबी को तैयार करना बहुत आसान है। जैसे मान लिया जाए जनरली क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट से लेकर के क्वेश्चन आता है। अगर मान लिया जाए आपने हॉबी लिया बट क्रिकेट आप कभी खेले नहीं, आपने क्या किया, आपके किसी फ्रेंड्स ने या किसी टीचर ने आपको गाइड किया कि आप क्रिकेट ले लो, ठीक है, हॉबी में आपने कभी क्रिकेट लिया नहीं, खुद खेला नहीं। लेकिन आपसे अगर मान लिया जाए कि 1995 1995 के अगर कोई क्रिकेटर के बारे में पूछा जाए, तो क्या आप पूरे सहज रूप से बोल पाएंगे उनके बारे में प्रॉस कॉन्स या उनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बातें को बता पाएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसके बारे में आप बताइए। तो आपने तो सच में, आपका हॉबी नहीं है बट आप किसी के द्वारा आप लिए हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आप सच में योगा सीखते हैं या सिखाते हैं, योगा टीचर हैं, ठीक है, योगा से आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपने योगा ले लिया, तो योगा ले लिया तो क्या आपने लिया तो आपसे योगा पर क्वेश्चन बनेगा। क्यों? आप जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे भारत का के द्वारा जो है सो रिकमेंड किया गया और उनको वैश्विक स्तर पे भी जो है पहचान मिली, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बनता है और आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योगा के बारे में बताइए, कोई बीमारी को लेकर के बात किया जाएगा कि इसको योगा के माध्यम से कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो इसको तैयार कैसे किया जाए, किन सोर्स को फॉलो किया जाए जिससे मैं तैयारी करूं शॉर्ट ड्यूरेशन में। किन्हीं के पास लंबे टाइम रहता है, किन्हीं के पास शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, कम समय रहता है, तो इसको तैयार कैसे किया जाए। नेक्स्ट आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, कि आपको मैंने शुरुआत में बात कर लिया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया जाए आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ले लिया है, तो हिंदी साहित्य लिया है तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम आपको उस पर स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, आपसे श्योर बनेंगे, और आपके जो है ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से भी बनेंगे क्वेश्चन, या आपने कोई एडिशनल आपने अचीवमेंट किया हुआ है अपने, तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी तैयारी का सोर्स क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करंट इशू, यानी मान लिया जाए अभी वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं तो आप जान रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन के वॉर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि मान लिया जाए कि आप एज अ भारत के राजदूत के रूप में रसिया में या यूक्रेन में पदस्थापित हैं, तो बताइए कि वहां पर अगर कोई सलाह देना हो या एडवाइस देना हो तो आप कैसे देंगे सलाह, ठीक है। तो आपसे इस टाइप से करंट पूछा जाता है और आपसे राज्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या राज्य या मान लिया जाए कि स्टेट पीसीएस का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो मान लिया जाए कि आपका जिला हाल के 2 महीने में बहुत चर्चा का विषय रहा, तो आपसे उस जिले से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा खास तौर पे। तो इसको तैयार कैसे करें, क्या न्यूज़पेपर से तैयार करना चाहिए या कोई ऑथेंटिक न्यूज़ से करना चाहिए या कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट से मुझे तैयार करनी चाहिए या मिनिस्ट्री के साइट से तैयार करनी चाहिए। तो इस तरह से भी हम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो आपके ये क्वेश्चन बनते होंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ये होंगे कि एकेडमिक जो गैप है आपका, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने ग्रेजुएशन पास किया है 2016 में, ठीक है, 2016 में पास किया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2016 में ग्रेजुएशन पास किया है और आप इंटरव्यू दे रहे हैं 2023 में दे रहे हैं इंटरव्यू। तो आपके बीच का जो 7 इयर्स का गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए आप ऐसा क्या वहाँ बोले, क्योंकि आपसे जनरली क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन पास किया है 2016 में और आप इंटरव्यू 2023 में दे रहे हैं, तो आपने इतना साल क्यों गैप किया? आप क्या कॉम्पिटेंट नहीं है, या आपको तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को सही रूप से समझा नहीं, या कई बार ये ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको कि आपने ग्रेजुएशन जिस साल किया है उसके नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात, इसमें एक चीज एकेडमिक गैप के साथ साथ एक एज फैक्टर भी होता है कि एज आपका जो है, किन्हीं का एज मान लिया जाए कि उन्होंने 22 साल किसी का है, ठीक है, किसी का 32 साल है, तो 22 ईयर्स है और कोई 32 ईयर्स है, तो जनरली क्वेश्चन बनते हैं 22 ईयर्स वाले से भी आप बहुत यंग हैं, आप अपने प्रिपरेशन को लेकर के भी बातचीत आती है, और 32 वाले से भी क्वेश्चन किया जाता है। तो इसको तैयार मैं कैसे करूं, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
तो आपका वॉइस को लेकर के बात की जाती है कि इंटरव्यू के दौरान मेरा वॉइस कैसा होना चाहिए, लॉudनेस स्पीच कैसी होनी चाहिए मेरा, ठीक है, बहुत लॉडली वॉइस में बोले या कम वॉइस में बोले या मीडियम में बोले। जैसे एक होता है कि जब आप घर पे या जनरली फ्रेंड्स में बहुत लॉडली वॉइस में बोलते हैं, ठीक है, या कई बार क्या होता है कुछ एस्पेरेंट बहुत कम वॉइस में बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सच में इंटरव्यू में इसका प्रभाव पड़ता है? जरूर, यकीन पड़ता है। अब इसीलिए इस वॉइस को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो इसके लिए भर भी हम बात करेंगे कि इसके लिए ग्रुप डिस्कशन कितना ज़रूरी है आपकी। अगर मान लिया जाए आप फ्रेंड सर्कल में हैं, तो उसी में से क्या करें, 2-3 मेंबर्स को आप फ्रेंड्स को क्या बोले कि एक खास डिस्टेंस पे, मान लिया जाए कि 4 फीट की 5 फीट की डिस्टेंस पे आप अपने चेयर लगा के बैठें और आप क्या करें, दोस्तों लोग को बोले कि क्वेश्चन करने के लिए आप उसका जवाब दें। नेक्स्ट इसका ये भी होता है कि आप क्या करें कि मोबाइल को सामने में रख लें और मोबाइल से अपने आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करें, आप उसको देखें, फिर पता चलेगा कि मेरा वॉइस कैसा है। इस पर भी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन को लेकर के कि कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को मैं बिल्ड कर सकता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जो आपके सहायक हो सकता है इंटरव्यू में अधिक से अधिक मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ड्रेस कोड को लेकर के, क्योंकि ये तो बहुत जेन्यून क्वेश्चन हो जाता है कि यूपीएससी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका ड्रेस कोड को लेकर बात हो रही है। यदि मान लिया जाए आप मेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो मेल कैंडिडेट्स कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, कैसा फॉर्मल लुक होना चाहिए मेरा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये ऑफिसर से लुक कैसा होना चाहिए, या मेल को फीमेल में सेम एज यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं। इस पर भी मैं आपको डिटेल्स बात करूंगा। नेक्स्ट आता है कि आपका जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है। यदि मान लिया जाए कि आप जॉब कर रहे हैं एक जगह, ठीक है, और आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि मान लिया जाए जॉब प्रोफाइल में आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ का आपका जो स्टडी, वहाँ का जो आपका कंसिस्टेंसी, वहाँ का जो आपका वर्क कल्चर, वहाँ का जो आपका वर्क प्रोफाइल, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज कैसे लेना चाहिए, एक्सपीरियंस पर लेना चाहिए या कोई डेटा से लेना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूँगा। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रिफरेंस को लेकर के, जो सर्विस का मतलब ये कह सकते हैं पोस्ट को लेकर के, यानी आपने प्रथम पोस्ट आईएएस क्यों डाला, आपने सेकंड पोस्ट आईपीएस क्यों डाला, थर्ड पोस्ट आपने आईआरएस क्यों डाला, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। यानी आप पीसीएस का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आता है एसडीएम से लेकर डीएसपी से लेकर के, ठीक है, या रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर के। तो इस तरह से क्या आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका तैयारी मुझे कैसे करना चाहिए, ठीक है, अब इसका जवाब मुझे कैसे देना चाहिए कि हाँ सर मेरा ये रीजन था या मेरा ये रीजन था। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन आएगा कि आंसर प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी कि आपका ये जवाब है कि आंसर मुझे इंटरव्यू के दौरान कैसे देना चाहिए, आंसर देने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए, आंसर को किस वे में देना चाहिए कि लगे कि मैं एक टेबल टॉक नहीं कर रहा हूं। दो प्रकार का टॉक होता है, एक होता है टेबल टॉक, जो आप फ्रेंड सर्कल में बात करते होंगे, ठीक है, टेबल टॉक होता है। एक होता है ऑफिशियल टॉक या फॉर्मल टॉक कह सकते हैं, ऑफिशियल या फॉर्मल टॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना चाहिए, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे मुझे बोलना चाहिए, कैसे मेरा बैठना, यानी एक एक चीज़ पर हम लोग जो है बहुत डिटेल्स बात करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू एक लास्ट चरण होता है जहां से आप अपने आप को क्या करते हैं अंतिम रूप से चयनित कर पाने में सहायक सिद्ध ये आपका इंटरव्यू करता है। नेक्स्ट जो मेरे 30 नंबर क्वेश्चन है, ये 30 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, और भी क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन जिक्र किया है, इनके सिवाय भी आपके क्वेश्चन होगा, आप इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जिससे मैं आपको उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट एपिसोड में क्या करूं, मैं इंक्लूड कर सकूं और आपके प्रश्न का जवाब देने की भरसक कोशिश करूं, ठीक है। अब देखिए, अब इस अगर मैनी मोर की बात किया जाए, तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर किसी का इंटरव्यू 15 मिनट चलता है, किसी का इंटरव्यू 30 मिनट चलता है, तो मार्क्स जो मिलता है 15 मिनट वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलता है या 30 मिनट वाले को मिलता है, क्या करूं कि मेरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेरा इंटरव्यू के दौरान बढ़े, ठीक है। इसका जो टाइम को लेकर के अच्छा या बुरा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस पर भी मैं डिटेल्स बात करूंगा, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के अलावा यदि फ्रेंड्स आपके अगर कोई
क्वेश्चंस क्वेरीज हैं इंटरव्यू को लेकर के। आप देखिए हाल में कई सारे स्टेट पीसीएस में जो स्टेट पीसीएस के द्वारा जो एग्जाम ली जाती है इंटरव्यू का, उसका रिजल्ट आ गया। अगर मैं खास तौर पे बात करूं बिहार को लेकर के, तो बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर का एग्जाम करवाया गया था उसका भी इंटरव्यू हो रहा है। सीडीपीओ का जो एग्जाम हो में इंटरव्यू का चरण में है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू चरण में है। तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका डायरेक्ट आप देखेंगे कंटिन्यू फायदा होने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स क्या करें कि अगर इनके सिवाय भी आपके अगर प्रश्न बन रहे हैं तो जरूर आप कमेंट करें, ठीक है। और आप इस चैनल को जो है, ये जो आपका जोश, ये आपका जो जोश आईएएस पीसीएस का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड को भी रेकमेंड करें कि यहाँ पर जो है मैं कंटिन्यू क्या करूँगा, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है इस बेसिस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जोश आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इससे आप क्या सीख सकते हैं, मेरे सिलेक्शन में इंटरव्यू का क्या योगदान था, और आपको इस इंटरव्यू के दौरान से आपको क्या सहायक मिल सकता है। एक एक चीज पर ये एपिसोड प्रथम था। कंटिन्यू मैं आपके साथ 10 एपिसोड शेयर करने वाला हूं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।